हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक। भिवानी से एसवाईएल संघर्ष समिति हरियाणा के एक किस्म से करीब आई है, उसमें लीड कर रहे हैं एडवोकेट सुखवंत जी जो भिवानी से हैं, उनके साथ जाखड़ साहब हैं और कई साथी उनके साथ हैं जो वो एडवोकेट भी हैं और सामाजिक लोग भी हैं। और मैं जानना चाहूँगा वो रोहतक में आकर के किस तरह से विरोध प्रदर्शन करेंगे या किस तरह से किसका सहयोग करेंगे। सर डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा रेक्टिफाई करना चाहूँगा कि मेरी जन्मभूमि मदीना गांव है। ये मैं अपनी बदकिस्मती मानता हूँ कि मेरे को दादरी में जाके रहना पड़ा, तो मेरी जन्मभूमि मदीना है। और मेरी जो महम चौबीसी का जो चबूतरा है, जो मेरी जन्मभूमि वहाँ पे है, और मैं इस बात के लिए गौरवान्वित महसूस करता हूँ अपने आप को कि महम चौबीसी का चबूतरा हमारे गोयत सरदारों की बलिदानी जो आज़ादी के लिए दी, उसकी पवित्रता का प्रतीक है, उस शहादत का प्रतीक है। और मेरे को ये लगा, हमारे बड़े भाई, मैं इंट्रोडक्शन भी करा दूँ, भरपूर जाखड़ जी हैं जिन्होंने एसवाईएल संघर्ष समिति बना करके सबसे पहले इस मुद्दे के ऊपर आगाज़ किया था 2007 में। उस वक्त जबकि कोई किसी भी नेता ने या किसी भी व्यक्ति ने हरियाणा प्रदेश के ने एसवाईएल की महत्ता को नहीं समझा था, इन्होंने उस महत्ता को समझ करके इन्होंने उसका संघर्ष किया था। मेरे साथी संदीप मल्हान है, एक्स सरपंच प्रेमनगर हैं और सामाजिक चिंतक हैं और कार्यकर्ता है। दीपक राठी जी अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा के और कृष्ण फोगाट अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम सब लोगों का मंतव्य ये है, और हमारी आज बहुत महम चौबीसी के लोगों से बात हुई, युवा साथियों से बात हुई, वो इस बात से नाराज़ है कि महम चौबीसी के चबूतरे को कोई भी व्यक्ति अपने राजनीतिक लाभ के लिए कैसे प्रयोग कर सकता है। कोई भी व्यक्ति उस पवित्र चबूतरे को इस हरियाणा प्रदेश के लोगों में नफरत फैलाने के लिए कैसे प्रयोग कर सकता है। वो नफरत कैसे है डॉक्टर साहब? आज के दिन आपने देखा कि इस आंदोलन के माध्यम से हरियाणा और पंजाब के किसान एक हुए, और एसवाईएल का मुद्दा इस पर्टिकुलर टाइम पर उठाना ये इस बात को शो करता है कि इन लोगों ने आंदोलन को कमजोर करने के लिए इस मुद्दे को लेकर के आई। नहीं तो मैं आपके मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के किसी भी नेता ने आज तक एसवाईएल के ऊपर किया क्या है? तो हम इस बात के विरोध के लिए इकट्ठा हुए हैं, लोगों को जनजागरण के लिए इकट्ठा। मेरे ख्याल से कांग्रेस ने भी नहीं किया होगा। निश्चित रूप से डॉक्टर साहब, इसमें कांग्रेस ये सब लोग, 2 प्लान सरकार सेंटर में रही है, 2 प्लान पंजाब, उसी समय में पंजाब सरकार में भी कांग्रेस थी और हरियाणा में भी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार रहे हैं। और उस समय पंजाब में और हरियाणा में सरकार होना और सेंटर में सरकार कांग्रेस की होना तो पानी आ सकता था। डॉक्टर साहब, मैं आपने राजनीतिक सवाल कर लिया। मैं हमारे जो ये चीज़ है ना, ये पूरा जो एक मोमेंटम बना है इस किसान आंदोलन के माध्यम से, मैं राजनीतिक बात करके उसकी मोमेंटम को कम नहीं करना चाहता, लेकिन मैं नटसेल में एक बात कहना चाहता हूँ। मेरी सब नेताओं से ये अपील है कि ये जो एसवाईएल का मसला जो उलझा है, वो उस उलझाने में सब नेता शामिल हैं। और ये मसला डॉक्टर साहब सामाजिक सौहार्द से सुलझेगा, और जिस प्रकार से हरियाणा और पंजाब के किसानों के बीच में अब एक आई है, सामाजिक रूप से सुलझेगा। और मेरी नेताओं से अपील है कि आप लोग कृपा करके हम पर कृपा करें, हरियाणा पंजाब के किसानों पर कृपा करें, और आप लोग इस मसले से दूर ही रहें तो बेहतर है। हम सामाजिक रूप से इसको सुलझा लेंगे, क्योंकि आप नेताओं की वजह से ही उसमें सभी शामिल हैं। किसानों का मानना है, चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखा जो आए हैं केंद्रीय मंत्री पूर्व जी, अगर वो किसानों के देशी तो अपने बेटे को रिजाइन क्यों नहीं कराते? डॉक्टर साहब, निश्चित रूप से क्या बेटे को मंत्री बनवाने के लिए? मैं जवाब देता हूँ। चौधरी छोटराम का वंशज जो उसकी सारी प्रॉपर्टी लिए हुए है और अपने आप को उनका चौधरी वीरेंद्र सिंह का पूरा राजनीतिक जीवन सिर्फ चौधरी छोटराम का वंशज होने की वजह से, उनका अपना कोई वो नहीं है। मैं ये शर्म की बात है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह उन लोगों के साथ है जिन्होंने चौधरी छोटराम को जहर देकर के मारा था। अकॉर्डिंग मेरे जी। वो किसी व्यक्ति को आपके इंटरव्यू को देख करके ये हो सकते हैं चौधरी छोटराम को जहर देकर नहीं मारा गया, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। अगर इन्वेस्टिगेशन हो, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो, तो निश्चित रूप से वो हालात थे, क्योंकि उसके बाद से देश का बंटवारा और चौधरी छोटराम बंटवारे का विरोध करता था, वो एक अलग विषय है। जहाँ तक चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात है, निश्चित रूप से उनके लिए शर्म की बात है। और हम जैसे जो राजनीतिक रूप से चौधरी छोटराम को इनहेरिट करते हैं, वो उनकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं, उनकी लड़की के बेटे हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक उनकी वैचारिक रूप से हम उनको इनहेरिट करते हैं। तो और हमारे लिए अब जो विरोध कर रहे हैं जो महम चौबीसी के बारे में, और उसमें आगे आपकी रणनीति क्या रहेगी किसानों के लिए? मैं 10 सेकंड में पहली बात खत्म करता हूँ। हमारे लिए वैचारिक पुत्र चौधरी छोटराम के लिए हैं, उनके लिए शर्म की बात है। हमें भी इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा शर्मसार होना पड़ रहा है कि चौधरी छोटराम का जो वंशज है उन लोगों के साथ कैसे जा सकता है जिनके विरुद्ध चौधरी छोटराम ने लड़ाई लड़ी थी। और ये चलो हम तो इस बात के लिए भी उनका धन्यवाद करते हैं कि साइकोलॉजिकल रूप से बीजेपी अब जो उन्होंने समर्थन दिया किसान आंदोलन को, वो भी हम उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन हम उनसे और ज़्यादा उम्मीद करते हैं
कि वो इन लोगों को लात मार कर किसान के साथ आए, क्योंकि आज चौधरी चौटाला होते तो आज किसान के साथ होते। जहाँ तक आपने रणनीति की बात पूछी है, डॉक्टर साहब, लोकतंत्र में हम डेमोक्रेटिक तरीके से जो संविधान ने जो हमें शक्तियाँ प्रदान की, उनके माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से हम मैम्स ओबीसी की जनता को जागृत करेंगे कि क्यों आप अपने इस पवित्र चबूतरे को, जो स्वतंत्रता सेनानियों का प्रतीक है, जो शहादत का प्रतीक है, और पर्टिकुलर मैं महम के गोयल सरदारों से भी अपील करना चाहूँगा कि वो उठें। वो बुजुर्ग, खैर मैं ये नहीं कहता वो उनके, वो हमारे भी हैं, शहादत जो दे देते आता है वो सबके लिए होता है, लेकिन गोयत सरदार हैं वो भी उठे, मैम ओबीसी उठे, और इस व्यक्ति को जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने आकाओं की, और उन आकाओं की जिन्होंने किसान को बर्बाद कर दिया, उन आकाओं की हाजिरी बजाने के लिए इस महम ओबीसी के पवित्र चबूतरे का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, उसको ऐसा ना करने। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।